पूरे पृथ्वी ग्रह पर भारत भूमि हमेशा से महापुरुषों की जन्मदात्री रही है। जब जब इस देश को आवश्यकता पड़ी तो कभी बुद्ध महावीर ने जन्म लेकर अहिंसा का संदेश देकर पूरी मनुष्यता को कृतज्ञ किया, तो कभी कृष्ण के बांसुरी के सुरों ने शांति की स्थापना की, तो कभी राम ने अपने जीवन में सर्वस्व त्याग का संदेश देकर माता पिता गुरुजनों की महत्ता की प्रतिष्ठा की। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में लाल बहादुर शास्त्री जी श्री मुंशी प्रसाद शारदा श्रीवास्तव के एवं माता राम दुलारी के यहाँ जन्म लेकर भारत के भाग्य में एक नए आयाम को परमात्मा जोड़ता है। काशी विद्यापीठ से संस्कृत में शास्त्री की शिक्षा ग्रहण करके सादा जीवन एवं महान विचारों को अपने जीवन का आभूषण बनाकर जाति सूचक श्रीवास्तव को हटाकर शास्त्री बन जाते हैं। जीवन में महिला शक्ति को स्वीकार करते हुए परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने महिला कंडक्टर की नियुक्ति को स्थान दिया। साथ ही मानवीय करुणा से ओतप्रोत भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी के स्थान पर पानी की बौछार का प्रथम आदेश शास्त्री जी की मानवीय संवेदनाओं को उजागर करता है। जीवन संगिनी ललिता शास्त्री आपके हर कदम पर स्त्री व्रत का पूरे जीवन धर्म निर्वाहन करती रही हैं। ठीक एक बार फिर भारत में जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया, उस समय महान दिवंगत नेता नेहरू जी की जगह भरना असंभव लग रहा था। देश में एक ही स्वर प्रश्न सूचक बनकर गूंज रहा था, कौन होगा भारत जैसे विशाल देश का दूसरा प्रधानमंत्री। भारत भूमि की हवाओं ने संशय के सभी बादलों को छांटते हुए सादा जीवन, उच्च विचार, स्वयं से हटकर भारत के स्वर्णिम भविष्य को संवारने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी की नियुक्ति दिनांक 2 जून 1964 को कांग्रेस ने अपना नेता और भारत ने अपना प्रधानमंत्री स्वीकार किया। भारत की गद्दी पर लाल बहादुर शास्त्री की जीत भारत के लोकतंत्र की जीत थी। कहते हैं शास्त्री जी इतनी निर्धनता से आए थे कि उनके पास अपनी बेटी के इलाज के लिए दवा खरीदने के पैसे तक नहीं थे। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक छोटी गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्जा तक लेना पड़ा। देश जब आर्थिक संकट, खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, उस समय शास्त्री जी ने स्वयं के कामकाज करने वाली आया, बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने वाले ट्यूटर तक को हटा दिया था। पत्नी ललिता शास्त्री से कहा कि जितने कम से कम में गुजारा कर सकती हो करो। लाल बहादुर शास्त्री जिसने कभी भी अपमानजनक शर्तों पर समझौते नहीं किए थे, चाहे वो अमेरिका हो या कोई अन्य देश। सादगी की प्रतिमूर्ति शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री आवास में ही 2 बैलों की जोड़ी लेकर गेहूं पैदा करने की शुरुआत करके देश के प्रत्येक नागरिक को छोटी छोटी जगह में खाद्यान्न उपजाने का संदेश दिया। उन्होंने स्वयं अपने घर में बच्चों के साथ 1 दिन का उपवास करके देश को कहा,
हम खाद्यान्न समस्या के चलते एक समय का उपवास करने का आह्वान करते हैं और पूरा देश राजी हो गया। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। कद छोटा था, इरादे बुलंद, हौसलों में तूफान। उन्होंने कहा था, हमारे दिवंगत नेता नेहरू जी का स्थान तो नहीं भरा जा सकता है, लेकिन यदि हम सब मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक कर्तव्य भावना, सामूहिक कोशिश करें तो हम महान लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, देश को महानता की ओर ले जा सकते हैं। जब देश चीन से मिली करारी हार से कराह रहा था, हार के बाद सेना अपना मनोबल जुटा रही थी, जब देश का पेट सूखे के चलते खाली था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी विशाल छवि वाले प्रधानमंत्री की मौत से हमारा देश बुरी तरह आहत था। देश की कमजोरी को समझते हुए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। उसने सोचा, ऐसी स्थिति में हम कश्मीर को छीन लेंगे, लेकिन श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बुलंद इरादे, हौसलों में तूफानी सैलाब, उसके आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। 3 जनवरी 1966 को सोवियत संघ की पहल पर तजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद में रूसी प्रधानमंत्री की मध्यस्थता में संधिवार्ता संपन्न हुई। उस रात 11 जनवरी 1966 भारत को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी की तबीयत अचानक खराब हुई। उनके निजी सचिव जगन्नाथ सहाय कुछ कर पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिंदुस्तान के इतिहास की वह काली रात भारत पर बहुत भारी पड़ी। स्वयं पर विजय पाने वाला, युद्ध को जीतने वाला, फिर शांति को जीतने वाला, उस रात काल को जीतने निकल पड़ा। मैं शत शत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के ऐसे उच्च आदर्शों के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने किसानों की सही मायने में उनके विकास का चिंतन किया, जिन्होंने जवानों के हित साधनों का चिंतन किया, देश कैसे स्वनिर्भर हो उसका चिंतन किया, हमारे स्वयं के संसाधन कैसे विकसित हो उसका चिंतन किया, जिन्होंने विश्व को भारत की सामरिक शक्ति से परिचय कराया, भारत मां को धन्यता प्रदान करते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान के साथ हर भारतीय के हृदय में धड़कन बनकर, जीवन बनकर स्पंदित हैं और स्पंदित होते रहेंगे। धन्यवाद।